अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर देख लिया होगा, लास्ट टाइम वाला। उसमें हमने कुछ बातें की थी और कुछ बातें नहीं, काफ़ी सारी बातें की थी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आई होप बल्कि हो गए थे लोगों के क्लियर, क्योंकि मैं साथ साथ फीडबैक ले रहा था सबका। अ, तो जो चीज़ें रह गई थी थोड़ी बहुत हम वो कवर करेंगे। साथ मैं चाह रहा था कि बजाय आपको एक सेपरेट रिकॉर्डिंग देने के, हम लाइव सेशन में वो क्रिएटिव वाला जो मामला है ना वो कवर कर लें विद मल्टीपल एग्जांपल्स। क्योंकि मैंने नोट किया जब कल हम लेक्चर में टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे ना, तो बीच में सवाल निकल रहे थे जिनकी वजह से बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हो रही थी। और दूसरा इसका फ़ायदा ये हो रहा था कि मुझे साथ साथ फीडबैक मिल रहा था कि आया उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि जब रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं कुछ लोगों को तो वो कहते हैं यार नहीं समझ आया, इवन दो सारी चीज़ें मैं करके दिखा रहा हूँ, वहाँ भी यहाँ भी करके ही दिखा रहा हूँ। लेकिन वो फीडबैक लेने से ना ये बात कंफर्म हो जाती है कि हाँ भाई इस बंदे को समझ आ गया। तो लेट्स डू द रिमेनिंग सेशंस दिस वे। हाँ, कुछ चीज़ें कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे जिनमें बिल्कुल भी डिस्टरबेंस मुझे नहीं चाहिए होती, क्योंकि बहुत वो डिस्कशन इस किस्म की जो मैं प्रोसेस समझा रहा होता हूँ उसमें बहुत डीप थॉट्स चल रहे होते हैं कि ऐसे करना है ऐसे करना है। तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती मैं बीच में से कोई पॉइंट भूल जाऊँ। तो ऐसे जो लेक्चर होंगे वो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। तो आज के सेशन में जो हमारे एक पार्ट रह गया था कि कैंपेन स्ट्रक्चर फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स मल्टीपल कैटेगरीज एंड लेस प्रोडक्ट्स एंड लेस कैटेगरीज। ठीक है, तो उनका कैंपेन स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करना है। लास्ट ली जो चीज़ है हमारी वो हम क्रिएटिव्स के ऊपर और एड कॉपी के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक था ऑप्शन विनिंग क्रिएटिव्स का। ठीक है, वो अलग से मैंने टॉपिक आउटलाइन में मेंशन किया हुआ था, तो वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग एक काम करें, मैं सारी एग्जांपल्स वगैरह निकाल देता हूँ अप्रोप्रिएट जो मुझे लग रही होंगी। तो तब तक आप लोग अपने Q&A लास्ट सेशन के पोस्ट करना शुरू कर दें, ताकि मैं आऊँगा पहले फिर सबके Q&A आंसर करूँगा और उसके बाद मैं सारी जो एग्जांपल्स है ना वो कवर करूँगा। अपने अपने क्वेश्चंस लिखना। ओके जी, आई सी आप सबने अपने क्वेश्चंस टाइप कर ली हैं, तो अब मैं आंसर देना शुरू करता हूँ। वी जस्ट वी जस्ट अदनान पूछ रहे हैं, वी जस्ट क्रिएट फनल कंटेंट एंड ऑल अदर थिंग्स वी विल कंटेंट एंड ऑल अदर थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड बाय कस्टमर। यस, कुछ एजेंसीज खुद करती हैं सारी चीज़ें और कुछ जो अगर फ्रीलांसर है तो अगर आप सिर्फ मीडिया बायर है तो यू डोंट हैव टू डू दोज थिंग्स, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्लोथिंग फुटवेयर बेस नीश का कैंपेन स्ट्रक्चर बनाइएगा प्लीज एज इट इज द मोस्ट फॉलोड नीश। भाई ये देखो, मेरी बात सुनो। आप लोगों को सिखाने का ये मकसद नहीं है कि आप मेरे पास अपने क्लाइंट का बिजनेस लेकर आ जाए, यार मेरे पास क्लोथिंग का क्लाइंट है तो हाँ भाई स्ट्रैटेजी बता दें। ऐसे नहीं होता है, ऐसे ना करें और ना मैं बताऊंगा। स्पून फीडिंग नाम की मुझे चीज़ चाहिए ही नहीं। यार ये मेरा क्लोथिंग का ब्रांड है, ये मेरा फुटवेयर का ब्रांड है, इसको चलवा दें किसी तरह। ऐसे नहीं होता। आप लोगों को सिखाया है सारी चीज़ें, हाँ आप मुझसे पूछ लें कि ये चलाया था रिजल्ट नहीं है अब क्या करूँ, ये मैं बता सकता हूँ। ये मैं बता सकता हूँ, आपको ये नहीं बता सकता यार ये लो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो अभी आपको इतने सारे बिजनेसेस की फनल्स की एग्जांपल दी। अभी मैं ये भी बता दूंगा कि भाई इतने प्रोडक्ट्स हो तो ऐसे चलाना, इतने प्रोडक्ट्स हो तो ऐसे चलाना। अभी आपको वो भी पता चल जाएगा। तो इस किस्म की बात ना किया करें कि जी फला बिजनेस है, इसका मुझे स्ट्रक्चर बना के बता दें। क्यों भाई, दिस इज नॉट माई जॉब। आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोग सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें, फिर मुझसे पूछें यार मैंने ये किया था, रिजल्ट आ गए या नहीं है। अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है, मैं बताऊंगा आगे इसको फर्दर कैसे इम्प्रूव करें, और अगर नहीं है तो बताएं, मैं बताऊंगा यार क्या आप चेंजेस कर सकते हैं। क्रिएटिव टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, क्या हमें पहले विनिंग क्रिएटिव डिसाइड करने हैं टेस्टिंग करके बिफोर इवन स्टार्टिंग द फनल प्रोसेस, और शुड वी टेस्ट एंड डिसाइड आर विनिंग क्रिएटिव्स एज वी गो थ्रू ईच स्टेप ऑफ फनल? देखें, यस ऑब्वियसली, क्योंकि हर स्टेप पे फनल में हर स्टेप पे क्रिएटिव्स आपके
मोस्ट लाइकली डिफरेंट होंगे। ठीक है, मोस्ट लाइकली क्या होते ही डिफरेंट है, क्योंकि हर स्टेप पर आप एक डिफरेंट किस्म का ऐड दिखा रहे होंगे। तो आप मल्टीपल हेडलाइंस, मल्टीपल इमेजेस के कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। हर स्टेप पर आप क्रिएटिव टेस्टिंग करके देख लें आपको CTA, CPC, CTR कहाँ अच्छा मिलता है। सही है। हाउ कलेक्शन एड्स परफॉर्म इन फैशन नीश। ये देखें, अगर आप कलेक्शन एड्स इज रियली गुड एड फॉर्मेट, अगर आप इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें ना इसको, तो इसके कुछ यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखिएगा वो किस तरह से कलेक्शन ऐड को खूबसूरत बनाया जा सकता है। एक होता है कलेक्शन ऐड बनाना, और उसको खूबसूरत किस तरह से बनाएं, उसके टिप्स क्या होंगे, स्मॉल टिप्स, वो आप यूज़ करें, इंशाल्लाह बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे। मैंने कलेक्शन एड्स यूज़ किए हैं कुछ नीशेस में, हर अकाउंट में नहीं परफॉर्म करते, कुछ नीशेस में। As real estate is big booty, how much budget we keep in our mind for funnel? यार मैंने बताया आपको कि बजट, पता है बजट डिपेंड डिपेंड करेगा आपकी जो लिस्ट बिल्डिंग है ना, आपकी ऑडियंस बिल्डिंग फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, वो डिपेंड करेगा आप कितना बजट स्पेंड कर रहे हैं। फिर आपको उसको हर स्टेप में डिक्रीज करना होता है। फर्ज करें आपका जो पहला स्टेप है जिसमें आप लीड्स कलेक्ट कर रहे हैं थ्रू अ फ्री रिसोर्स, बाय गिविंग अवे अ फ्री रिसोर्स, तो जो आप लीड्स कलेक्ट कर रहे हैं ना जब, तो आपको उस स्टेप पर अगर आपके पास सिर्फ उस स्टेप के ही $1000 हैं, तो फिर उसको बिल्ड होने में तकरीबन कोई, मेरा ख्याल है 6-7 दिन तो लग जाएंगे, अच्छा अच्छा बिल्ड होने में, अच्छी ऑडियंस आने में आपके पास। और अगर उससे भी कम है तो फिर आपको और टाइम लग जाएगा। अगर $10,000 है तो आप लिस्ट को कंटिन्यू रखें और कंटिन्यूसली अपने एड्स रन करते रहें। तो ये सारी चीज़ें आपके स्टेप्स की स्पीडीनेस को कवर करेंगे ये। क्या भाई, हम खुद से स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं कोई, हमें क्या फैक्टर्स को देखना पड़ता है या किस वे से एल्गोरिथम को देखना पड़ता है? यार देखें, जो आपको मैं बेसिक्स बताता हूँ ना, आप उनको जहन में रखें। आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो ना करें, आप टिम्बर्ट की स्ट्रेटजी फॉलो ना करें, आपको किसी की स्ट्रेटजी फॉलो करने की जरूरत नहीं। यू हैव टू नो कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। यू हैव टू नो द वाई बिहाइंड एवरीथिंग, एवरी क्लिक यू डू इन योर एड मैनेजर। ठीक है। अब मजे की बात आपको बताऊं, कोई स्ट्रेटजी गलत नहीं होती। ठीक है, अगर फर्ज करें मैं CBO अगर पसंद करता हूँ, और तो सामने एक एडवर्टाइजर है मेरे, वो चलाता ही ABO के अलावा वो CBO को देखता ही नहीं, तो जरूरी नहीं कि मेरे रिजल्ट्स बुरे हों या उसके रिजल्ट्स बुरे हों, वी बोथ माइट बी परफॉर्मिंग रियली गुड। तो कहने का मकसद है स्ट्रेटजी कोई भी गलत नहीं होती। यू हैव टू नो द रीजन बिहाइंड वट यूर डूइंग एंड वाई यूर डूइंग दैट। ठीक है। था भाई, इन प्रीवियस Q&A यू सेड जब हजार हजार डेटा कलेक्ट हो जाए एटलीस्ट तब कस्टम ऑडियंस पर कैंपेन चलाना चाहिए, डिड यू मीन? नहीं भाई, 1000 ATC, आई डिडंट मीन 1000 इम्प्रेशन, आई मेंट 1000 ATC, 1000 चेकआउट्स एक्सेट्रा। व्हेन टू मेक द funnel before starting advertising? Question related to last session: should we make one ad set and put all creatives, videos, images, etc. in it and test it, then move on to funnel process? For real estate coaching ये मैंने बता दिया कि हर स्टेप में आपको करना पड़ेगा टेस्ट। What will be the targeting structure? मैंने आपको बता दिया, टारगेटिंग पर ध्यान ना दें, इंटेंट पर ध्यान। वही साथ हो रही है। हेलो। अरे यार ऐसा ना करो, आ तो रही है वॉइस, आ रही है ना? सर आवाज आ रही है? चलो सही है, गुड है गुड है। ओके, हाउ टू रन एड्स फॉर मॉर्टगेज बिजनेस में आपको समझा चुका हूँ सारा, कि क्यों नहीं बता सकता मैं। कैन यू डू अ प्रैक्टिकल ऑन पोस्टिंग कैरोसेल ऑन पेज? आई गेस मैंने करके दिखाया था आप लोगों को। जो पेज पोस्ट करते हैं ना, वैसे ही आपको नॉर्मली ही सारा कुछ करना होता है। जैसे आप एक नॉर्मल पोस्ट को पोस्ट करते हैं, वैसे ही आपका कैरोसेल भी आ रहा होता है एड पोस्ट में अंडर पेज पोस्ट टैब।
people who just joined the saying what to do if every ad campaign of ad account gives zero result or CPP 2000 plus for product price 2000 ऑलमोस्ट। अब देखें डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। आपका लैंडिंग पेज किस तरह का है, आपकी प्राइस, इज योर प्रोडक्ट इवन वर्थ इट, और आपके प्रोडक्ट का सीज़न क्या चल रहा है। सीज़न बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, टाइम बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्या आपने 2000 रुपये आपने दिन के शुरू में स्पेंड कर दिए, वो बाकी के 24 घंटे में से जो 18 घंटे बचे हैं उसमें आपने स्पेंड ही नहीं किया, तो आपको कैसे पता चलेगा आया मेरा ऐड सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ भाई, सेट जस्ट पोस्ट योर कस्टम ऑडियंसेस की लिस्ट जो लेक्चर में बताई थी आपने, वो क्या डीएस मॉडल में भी सेम अप्लाई होगा? या दैट वाज फॉर पीएन? नहीं भाई, क्या कहीं भी आप फेसबुक एड्स यूज कर रहे हैं वो हर जगह अप्लाई होगा। डीएस में पीपीई कैंपेन चलाना जरूरी है या पेज लाइक जरूरी है? पीपीई उस आप चलाएं तब जब आपको पता चल जाए हाँ यार थोड़ी बहुत सेल आ रही है, प्रोडक्ट अच्छा है। क्योंकि डीएस में हमारे पास यूजुअली बजट लो होता है एंड वी ट्राई टू squeeze everything out of it. What objective we set for funnel conversion और video views engagement or something else? हमेशा आप कन्वर्जन पर चलाएं। व्हाट इज ए बी टेस्ट? कम ऑन यार, व्हाट इज ए बी टेस्ट? आप ये पूछोगे? खैर, ए बी टेस्ट होता है किसी दो चीज़ों के बीच में आप टेस्ट करते हैं कि यार क्या बेहतर है। आप फर्ज करें ऑडियंस वन ऑडियंस टू, क्रिएटिव वन क्रिएटिव टू। what will be the campaign targeting if we have one product store, 10 product store, multi category? टारगेटिंग की बात ना करो, अभी टारगेटिंग का पंगा है ही नहीं कहीं। था भाई, अमेजोन पीएल के लिए जो फ्री कूपन और फ्री गिव अवे देने के लिए कैसे फनल बनाते हैं एज पर योर एक्सपीरियंस? आपने वो बीबीसी में वीडियोस देखी होंगी, उन्होंने भी वही एग्जैक्ट वही फनल स्ट्रेटजी फॉलो करे, उन्होंने भी फनल ही बनाया हुआ है कि यूजर इस स्टेप पे आ जाए तो वो ये चीज़ चल जाए, अगर इस स्टेप पे आ जाए तो ये हो जाए, आप उसको फॉलो करें। या आप अपना भी बना सकते हैं अपने तरीके से। बहुत सारे मेंटोर्स हैं, वो अपने अपने हिसाब से बनाते हैं फनल। कहने का मकसद है आप लोगों को सिखा दिया है, बनाए ग्रुप में पोस्ट करें, मुझे दिखा दें हाँ यार ये चीज़ बनाई है, और आई विल गेट बैक टू यू। क्रिएटिव और इंटरेस्ट टेस्टिंग के लिए एबीओ कैंपेन बनाए और सीपीओ। एबीओ ही चलेगी भाई, एक एड सेट चाहिए होता है, ज़रूरत ही नहीं। व्हाट्स द कनेक्शन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स विद एड बजट? कॉस्ट तो हमें ऑब्जेक्टिव ऑडियंस क्रिएटिव वगैरह की बेस पर पड़ती है ना। सेलिंग प्राइस का क्या रोल? सेलिंग प्राइस का कोर्स रोल होता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 20,000 की प्रोडक्ट है और आप कहें यार अगर मुझे 2,000 पे 100 का सीपीए मिल रहा था तो अभी इस पे भी मुझे 100 का सीपीए आना चाहिए। ऐसा नहीं होता। अब कन्वर्जन रेट आपका ड्रॉप हो जाता है। हर बंदे की इस्तेताद नहीं है कि वो 20,000 की प्रोडक्ट खरीदे। हाँ, हर बंदे की हो सकता है इस्तेताद हो 2,000 की प्रोडक्ट खरीदने की। तो इस वजह से फ़र्क आता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स का और सीपीए का। था भाई, लास्ट Q&A सेशन 11 तक अपलोड कर दे। आई गेस सारे अपलोड हो चुके हैं, बट आई विल सी अगर कोई ऐसा है जो मेरे पास हो और अपलोड ना हो, आई विल सेंड इट टू स्पॉन्टेड। 1 MNC में हर एडसेट्स पर मिनिमम स्पेंड लगाना चाहिए क्या? यस, बिल्कुल लगाना चाहिए, और मैंने बताया ही है कि मिनिमम स्पेंड लिमिट लाजमी है। चले अब अपने एक्चुअल उस पे लेक्चर पर आते हैं, ठीक है। चले पहले मैं क्विकली आप लोगों को कैंपेन स्ट्रक्चर का बता दूं, ताकि वो छोटा टॉपिक है ना हमारा, जल्दी कवर हो जाएगा। लेट मी राइट इट डाउन ताकि इजीली आप लोगों को समझ आ जाए।
ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैंने राइट डाउन कर दिया सब कुछ। ओके, तो आई होप आप लोगों को सब कुछ स्क्रीन नज़र आ रही है। जस्ट कंफर्म कर दें मेरे पास, तो वो साइन शो हो गया। ओके जी। तो अगर आपके पास 5 से 10 प्रोडक्ट्स हैं तो वेरी इजी, यू कैन डू वन बाय वन। आप हर प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, हर प्रोडक्ट को स्केल कर सकते हैं वन बाय वन, या फिर आप 3 से 4 प्रोडक्ट्स एट अ टाइम भी चला सकते हैं, इवन पाँचों सात भी चला सकते हैं। तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं होता। इसमें तो कोई मसला ही नहीं होता, क्योंकि ये 5 से 10 प्रोडक्ट्स वाले स्टोर यूजुअली नीश स्टोर होते हैं। तो आप टारगेटिंग सेम ही होती है सबकी, तो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट। मल्टीपल कैटेगरीज हैं आपके पास, 20 से 30 प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज है। तो 5 प्रोडक्ट्स आप हर कैटेगरी के चूज कर सकते हैं। और ऑडियंस सेगमेंटेशन कर लें। फर्ज करें अगर आपके इंटेंट बेस्ड ऑडियंस सेम ही है सारी, तो पहले इंटेंट बेस्ड ऑडियंस पे 5 प्रोडक्ट्स चला दें, और अगर वो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो कंटिन्यू रखें उन्हें, और जैसे ही वो रिजल्ट डिमिनिश होना शुरू हो जाए तो अगले 5 प्रोडक्ट्स उस ऑडियंस पर चला दें, और जो पिछले थे उनको नेक्स्ट ऑडियंस पर शिफ्ट कर दें। तो इट इज़ वेरी इजी। आप जब भी बना रहे हो किसी क्लाइंट का प्लान बना रहे हो, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ को लिस्ट डाउन किया करें, ठीक है, और फिर गो थ्रू देम वन बाय वन, मतलब इम्प्लीमेंट देम वन बाय वन। आप ऑल्सो, अगर आपका नीश स्टोर है, 20 से 30 प्रोडक्ट्स हैं, आप डीसीए यूज़ करें। डीसीए बहुत बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करता है यूजुअली इफ़ यू हैव अ नीश स्टोर। सही है, जैसे ज्वेलरी है मेरे पास, और उसमें मेरे पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं, तो आई कैन गो फॉर अ डीसीए विद मल्टीपल कॉपीज, और बहुत बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। 100+ प्रोडक्ट्स हैं अगर आपके पास, और जनरल स्टोर है। सही है, आप हर कैटेगरी का, हर कैटेगरी एक कैंपेन ऐसी बनाए जिसमें हर कैटेगरी का डायनेमिक क्रिएटिव ऐड हो, ठीक है, विद मल्टीपल कॉपीज। कॉपीज मतलब कॉपीज में ऑफर्स वगैरह सारी चीज़ें होंगी, वो अभी मैं समझाता हूँ। कॉपी वाला लेक्चर बराबर वाले टैब में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। और आपके जो टॉप सेलर्स हैं, आप उनको एक कैंपेन में चला सकते हैं। टॉप सेलर के लिए सिंगल इमेज या वीडियो एड्स यूज होंगे, ठीक है। उनकी स्केलिंग का स्ट्रक्चर ही बिल्कुल नॉर्मल होगा, जिस तरह से करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मल्टीपल कैंपेन्स, मल्टीपल ऑडियंसेस एंड अगर हाँ, अगर 100+ है, मल्टीपल कैटेगरीज हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि मल्टीपल कैंपेन्स बना लें मल्टीपल ऑडियंसेस पर, और मल्टीपल एड्स बना लें। उन एड्स में कलेक्शन, कैरोसेल, सिंगल इमेज, वीडियो ऑफ टॉप सेलर ऑफ ईच कैटेगरी, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। एक कैंपेन में भी चाहे तो आप ये कर सकते हैं, और अगर मल्टीपल कैंपेन्स करनी है तो मल्टीपल में भी कर सकते हैं। आइडियली मैं रेकमेंड यही करूँगा कि एक सिंगल कैंपेन के अंदर सारा कुछ किया जाए। रिकॉर्डिंग पॉज थी? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग चल रही है भाई। हाँ, तो अभी किसी का कोई सवाल है इस हवाले से तो करें। देयर आर काउंटलेस पॉसिबिलिटीज, सिर्फ ये ही नहीं, बहुत सारी हो सकती हैं इसके अलावा भी। तो ये मतलब सवाल करने ये बनते नहीं है वैसे, लेकिन मैं आप लोगों को चले उंगली पकड़ा के चला रहा हूँ जैसे आप चाह रहे हैं। इज एवरीथिंग क्लियर, ताकि हम नेक्स्ट उस पर आए।
ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा टॉपिक था। बड़ा बड़ा मेंशन भी कर देता हूँ ताकि लोगों को पता चले, हाँ भाई क्रिएटिव पे बात हो रही है, फिर कहते हैं कि हाँ भाई क्रिएटिव पे बात नहीं करते। ओके जी, अब क्रिएटिव्स में आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं और एक मेन एलिमेंट होता है आपका ऐड कॉपी। ठीक है, ऐड कॉपी की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें समझाऊंगा विद एग्जांपल। ठीक है, अच्छी ऐड कॉपी, बैड ऐड कॉपी, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो पहले सिर्फ इस चीज़ को अपने पास लिख लें या समझ लें कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। ठीक है, सिर्फ इनको समझ लें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बाद में आ जाएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, एग्जाम्पल दिखाएं, सारी चीज़ें बाद में हो जाएंगी। अभी सिर्फ इसको समझें। कस्टमर नीड्स टू नो दे हैव अ नीड और प्रॉब्लम। ठीक है, कस्टमर नीड्स टू नो हाउ दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। ठीक है, customer needs to know you have that problem solving product. Customer needs to know your credibility. Customer needs to know your clear call to action. ठीक है, कॉपी में ये सारी चीजें, यही चीजें एग्जैक्ट यही वीडियो एड में आपको रिप्रेजेंट करनी होती हैं। सही है, सेम वे में। लेकिन थोड़ा सा इसमें ड्यूरेशन की मैं आपको चीजें समझा दूं। लोग क्या करते हैं, मिस्टेक्स। भाई ये दो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मैंने देखा। अब मेरे पास एक स्टूडेंट था बीसी का, शॉपिफाई डीएस की सर्विसेज देते हैं, वो एक एजेंसी है। तो वो आए मेरे पास, जिन दिनों में इस्लामाबाद में था, वो आए मुझसे मिलने। उन्होंने कहा था कि ये ऐड है, ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इस पर ना यार सेल नहीं आ रही। हमने प्रोडक्ट भी अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, सेल नहीं आ रही। मैंने उनसे कहा ऐड दिखाओ मुझे। उन्होंने वीडियो ऐड दिखाया। भाई 5 से 7 सेकंड तक बस वो लोगो उनका घूमता रहा है और वो छोटी छोटी स्लो स्लो एनिमेशन आ रही है। मैं बोला ये क्या है इसमें तो कभी सेल आएगी ही नहीं। वजह उसकी ये ना, उन्होंने अब अटेंशन स्पैन देखें। पहले 5 सेकंड होता था कुछ साल पहले तक, अब 3 सेकंड है। और कस्टमर का अटेंशन स्पैन, आप इस पे रिसेंट स्टडी देख लें, उसमें और भी लो होगा यूजर का अटेंशन स्पैन। तो आपको उस 2 से 5 सेकंड के दरमियान यूजर को बताना है कि उसके पास ये प्रॉब्लम है एंड उसका ये सॉल्यूशन है। सही, यू हैव टू टेल दैट विद इन 5 सेकंड इन वीडियो एड। तो आपने 2 सेकंड के अंदर यूजर को बता दें कि दे हैव अ नीड और प्रॉब्लम। अब वो कैसे होगा, इट कैन बी अ क्वेश्चन कि अगर आप मॉस्किटो रिपेलर बोल रहे हैं तो बेच रहे हैं, तो आप कह देंगे जी कि डू यू गेट बिटन बाय मॉस्किटोज, डू यू हैव मॉस्किटो बाइट्स, इस तरह की कोई भी हेडलाइन अच्छी सी बना के। ठीक है, और कस्टमर नीड्स टू नो हाउ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। तो आप उसको बता दें डू यू नो दैट देयर आर सर्टेन डिवाइसेस और लुब्रिकेंट्स और फला फला, के उससे सॉल्व हो जाता है। फिर कस्टमर नीड्स टू नो कि यू हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। तो आप उसमें कह सकते हैं प्रेजेंटिंग यू फलाना फलाना फलाना, और इसके ये फीचर है, इसका ये डिज़ाइन है, दैट्स वाई दिस इज एफिशिएंट एंड दैट्स वाई यू शुड बाय दिस। और फिर आप कस्टमर की क्रेडिबिलिटी अपनी बनाने के लिए कुछ रिव्यूज अपने यूजर्स के या फिर उनके स्क्रीनशॉट्स
रिव्यूज़ के, इस तरह की चीज़ डाल सकते हैं 3 से 5 सेकंड। सही है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, यू हैव टू बिल्ड दैट क्रेडिबिलिटी। तो वो वेरी करेगा। अब अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके फिर ये स्पैन भी ज़्यादा होगा, ये वाला स्पैन भी ज़्यादा होगा। तो आप 15 से 20 सेकंड ले रहे होंगे सिर्फ प्रोडक्ट को समझाने में। अगर न्यू प्रोडक्ट है, बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है, एक्सपेंसिव है, तो यू हैव टू गिव दैट टाइम इन दैट वीडियो। और फिर क्रेडिबिलिटी भी आप 3 से 4 यूजर्स के आप दिखाएंगे रिव्यूज़ के, उनको ये प्रॉब्लम सॉल्व की इस प्रोडक्ट में। फिर कस्टमर नीड्स टू नो अ क्लियर कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि क्या होता है, क्यों होता है। सही, मिस्टेक्स भी आपको बता दी। अब आ जाते हैं सिंगल इमेज रिक्वायरमेंट्स पे। सिंगल इमेज की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको भी गौर से पढ़ लें, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एड फॉर्मेट्स। तो इसको भी देख लें। इमेज images must show the product in detail, no blur, no mistakenly cropped photos, no bad framing। बैड फ्रेमिंग क्या होती है? अब एक रूल होता है, लेट मी शो यू। रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड का जिनको पता होगा, दे नो हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज। तो अगर आपकी मेन ऐसी कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यूजुअली आपकी इस स्पेस में आ रही होगी, और आपको उसको इसी स्पेस में रखना है, बजाय इसके कि आप प्रोडक्ट को यहाँ लगा दें, या यहाँ लगा दें, या यहाँ लगा दें, या यहाँ लगा दें। प्रोडक्ट हैज़ टू कवर दिस स्पेस। ठीक है। तो एक जो आई कांटेक्ट होता है ना, फौरन से अटेंशन जाती है जिस चीज़ पर, और ये नेचुरल है, ये गोल्डन रेशियो के थ्रू ये बना होता है सारा कुछ। तो जिनको पता होगा, जो फोटोग्राफी करते होंगे, दे वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन बैड फ्रेमिंग। ये देखें, ये देखें, दिस इज गुड फ्रेमिंग। सही है। आपकी पहले नज़र जाएगी कैमरे पे, फिर आपकी सीनरी पे नज़र जाएगी, फिर आपके सीनरी के बिलो नज़र जा रही होगी। इस तरह से इंसान की जो आँख है वो अटेंशन इस तरह से, मूवमेंट जो है, आई मूवमेंट इस तरह से होती है, नेचुरल। तो यू हैव टू नो दीज थिंग, देयर इज अ रीजन के उन्होंने ये लॉज बनाए, ये रूल्स बनाए, लॉज नहीं, रूल्स इस तरह के बनाए। और फ्रेमिंग के कितने सारे फोटोग्राफर इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस। ठीक है। ब्लर तो ऑब्वियसली सबको पता है, ब्लर नहीं होना चाहिए, क्रॉप फोटोज नहीं होनी चाहिए, गलती से क्रॉप हो गई, थोड़ा सा साइज आगे पीछे हो गया, नहीं होना चाहिए। इमेज मस्ट रिफ्लेक्ट द ब्रांडिंग ऑफ द ब्रांड। ठीक है। कलर्स, एलिमेंट्स, लाइंस एंड शेप। कलर्स में आपको पता है, जो भी आपकी ब्रांडिंग किट होती है, ब्रांडिंग किट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। ब्रांडिंग किट, ठीक है जी। तो दिस इज अ ब्रांडिंग किट। तो अगर मैं ओपन करूँ अपने पास, सही है। आई होप आप लोगों को सब नज़र आ रहा होगा। ये प्राइमरी लोगो, फिर इसमें मल्टीपल कलर पैलेट्स जो आप यूज़ करते हैं, फिर ऑल्टरनेट लोगोस। अब ये आपकी पोस्ट में भी यूज़ हो सकता है, ये भी पोस्ट में यूज़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप ये यूज़ करें। ठीक है। आपका सब मार्क आप ये भी अपनी फ़ोटोज़ में यूज़ कर सकते हैं क्रॉस योर सोशल मीडिया। आपके फॉन्ट्स, बॉडी फॉन्ट, हेडिंग फॉन्ट, ये सारी चीज़ें, आपके सोशल मीडिया लिंक्स का फॉन्ट, और आइकन्स, ये डिज़ाइन एलिमेंट्स, ये कहलाएंगे। अब ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि आपकी कलर पैलेट ये है और आप अपने ऐड में, अपने क्रिएटिव में आप रेड कलर दिखा दें। ये सोशल मीडिया आइकन अगर आप शो करा रहे हैं, ये येलो दिखा दें, या आप कहें कि यार ब्लैक लुक्स कूल, जबकि आपने यहाँ डार्क ग्रे टाइप का यूज़ किया हुआ। तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। These things do have an impact on your overall CTR and CPC. There are countless studies already present on the internet, and you can study them to know how important these are. ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता आपका जो मेन प्राइमरी फॉन्ट है, आप उसकी जगह कोई और सा एरियल यूज़ कर लें, फॉर इंस्टेंस ऑन योर एड क्रिएटिव।
ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप, और ये आपकी पूरी जो ब्रांड बिल्डिंग है उसको तबाह व बर्बाद कर देगा, और आपको वो रिजल्ट्स भी उस हिसाब से नहीं आएंगे। इनमें सारी एग्जांपल्स पर जब हम गो थ्रू करेंगे तो आपको सब समझ आएगा। ठीक है। एलिमेंट्स अगर आपने कोई यूज़ किए हुए, लाइक शेप्स, लाइंस एंड शेप्स कोई हैं, कोई एलिमेंट्स हैं स्पेशल आपने बनाया हुआ है, एम्बलम है आपका, तो वो चीज़ें जैसे अलमीरा का है की, अलमीरा यूजेस की इन all of their ad creatives. Image must have the optimal amount of text only, no excess words. सही है। इट क्लियरली मीन्स के फजूल कचरे से अपने ऐड को नहीं भरना भाई। अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखाना कि मैं ये भी मेंशन कर दूं कि रिफंड पॉलिसी, मैं ये भी मेंशन कर दूं फ्री शिपिंग है, मैं ये भी मेंशन कर दूं 50% ऑफ है। आप नहीं कर सकते इस तरह से। आपके वो मतलब जो एक सबकॉन्शियस माइंड है ना यूजर का, वो क्लिक ही नहीं करेगा कि वो बाइंग की तरफ उसका माइंड जाए, वो रीड ही करता रह जाएगा। यू डोंट want them to read the offers or text or whatever you're saying in your ad creative. You want them to take action to buy the product you're showing. Okay, तो इन चीज़ों को समझिएगा ज़रा। कैरोसेल की रिक्वायरमेंट्स मस्ट फॉलो अबव इमेज रिक्वायरमेंट्स। जो भी इमेज की रिक्वायरमेंट्स बताई वही आपने कैरोसेल में भी फॉलो करनी है। द होल कैरोसेल शुड रिफ्लेक्ट द सेम डिज़ाइन। अब फर्ज करें आप आपकी मल्टीपल अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं तो आप एक वाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर ली हुई है, एक की ग्रे बैकग्राउंड पे पिक्चर ली हुई है, और आप उन्हीं को उठाकर एडवर्टाइज करना शुरू कर दें। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे भी आपके CTR CPC पर फर्क पड़ेगा। और यू कैन प्ले रियली रियली वेल इफ यू हैव अ गुड डिजाइनर विद कैरोसेल, क्योंकि कैरोसेल में थोड़ी सी मैं दिखाता हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बेस्ट कैरोसेल design, for instance. This is just an example. Look at this. ठीक है। अब ये कोई स्टेशनरी ब्रांडिंग स्टेशनरी प्रिंट करके देते हैं या डिज़ाइन करके देते हैं, तो उनका उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया, बजाय इसके कि पूरी स्टेशनरी यहाँ पे रख दें, फिर यहाँ पे बताएं हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, ये करते हैं। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट यू कैन प्ले अ लॉट विद कैरोसेल एड्स। लुक एट दिस वन। ठीक है। हर बॉक्स पर इन्होंने प्रोडक्ट का एक फीचर बताया हुआ है, और पूरे कैरोसेल पर एक प्रोडक्ट की इमेज है। अब इसमें स्टेप्स बताए हुए सारे, यू सी। ये वाला देखें, सिमिलर डिजाइन। तो देर आर काउंटलेस पॉसिबिलिटीज। ये देखें, ब्रांडिंग भी फॉलो की भी है, और जो कलर्स, जो डिज़ाइन, जो एलिमेंट्स पहले कार्ड में है वही सब दूसरे बाकी कार्ड्स में भी है। कुछ इन्होंने नया उठा के नहीं डाला। और भी अच्छी एग्जाम्पल मिल जाए। लुक एट दिस वन, 72 कैरोसेल एड्स कंपेयर्ड टू, तो इसको देख लें। ये देखें, अब प्रोडक्ट का जो कलर है, जो जिन कलर्स में प्रोडक्ट अवेलेबल है उसी बैकग्राउंड पर भी आप दिखा सकते हैं। तो देर आर काउंटलेस पॉसिबिलिटीज यू कैन प्ले विद देम इन कैरोसेल, और बहुत यूनिक लगते हैं, बहुत अच्छा आपको CTR और एज मिल सकता है मार्केट में अगर आप इस तरह की चीज़ें करें। ठीक है। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पर। आपको ये सब दिखा दिया मैंने। अब जो एक्चुअल एग्जाम्पल्स हैं हमारी एड्स की, हम वो देख लेते हैं। एड कॉपी से ही शुरू करते हैं। ठीक है जी। यहाँ आ जाए, लिखा हुआ है जी, देर आर ओनली अ फ्यू मोर डेज टू प्री ऑर्डर। तो ये प्रॉबेबली रीटारगेटिंग कर रहे हैं जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया हुआ है कुछ। ठीक है, क्योंकि देयर इज एन ऑफर, और वो कह रहे हैं कि यार ओनली फ्यू डेज लेफ्ट। Our latest pre-order just landed. Diamond brilliance meets moonstone shine. Eye-catching styles for a sophisticated look.
तो इन्होंने मेंशन किया हुआ कि यार ज्वेलरी को आप ऐसे ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। हाँ, ये अगर 2 लाइनें थोड़ी सी और लिख देते ना, जो, लेकिन प्रोडक्ट भी कॉमन है। प्रोडक्ट कुछ इस तरह की नहीं है कि उस ज्वेलरी में कुछ स्पेशल हो। अगर कुछ स्पेशल हो, लाइक वो वेडिंग के लिए अगर बेच रहे हैं तो वो फिर प्रॉब्लम मेंशन करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन और वही सारी चीज़ें। अच्छा, ऐसा नहीं कि बहुत यूनिक किस्म की कॉपी होती है, ऐसा नहीं, मतलब देखने से ये नहीं पता चल रहा होता कि वो एक एक्चुअल प्रॉब्लम है, बट यूजर के माइंड में क्लिक हो जाता है। जो कस्टमर है वो कहता है कि हाँ यार, आई आई नीड टू बाय दिस थिंग। Real diamonds, real symbols of love, irresistible jewelry as a lifelong for yourself or someone else। ठीक है, तो इन्होंने गिफ्ट का बताया, गिफ्ट योर सेल्फ और फॉर समवन एल्स। प्रॉबेबली मेन को भी टारगेट कर रहे हैं, विमेन को भी टारगेट कर रहे हैं। तो एज यू कैन सी फॉर मल्टीपल एड्स इन्होंने सेम कॉपी रखी हुई, तो प्रॉबेबली दिस परफॉर्म्स रियली गुड फॉर देम ऑलरेडी। Authentic gemstone jewelry that won't break the bank। 3 लाख की ज्वेलरी दिखा दी है। द परफेक्ट गिफ्ट डजंट एग्जिस्ट, ये देखें। अब ये यूनिकनेस इन्होंने यूज की है ना, द परफेक्ट गिफ्ट डजंट एग्जिस्ट। ये मीम भी इस पे बहुत सारे बने हुए हैं, तो पीपल कैन रिफ्लेक्ट रियली वेल विद दिस। स्पॉइल हर विदाउट ब्रेकिंग द बैंक। ठीक है, तो आप क्लियरली इंडिकेट कर रहा है यूजर के यार इन्होंने मर्दों को टारगेट किया होगा और दे वांट देम टू बाय गिफ्ट्स फॉर देयर वाइफ, गर्लफ्रेंड और एनीथिंग। ठीक है, for every piece of jewelry that you buy they donate it to charity। So basically every time that you are treating yourself, you are giving back to your community who doesn't love that। So they have placed a quote of someone, probably इनके फाउंडर होंगे या इनके ये देखें। अच्छा, अब ये देखें, 5 सेकंड में इसने क्या बात कर दी। आई डिस्कवर्ड समथिंग दैट आई वांटेड। अब देखें, तो इसने कहा आई डिस्कवर्ड समथिंग एंड आई थॉट इट वुड बी सेल्फिश टू कीप इट टू माई सेल्फ, सो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू। विद इन 5 सेकेंड, तो सस्पेंस बिल्ड कर दिया कि व्हाट दे आर गोइंग टू टेल यू। दे आर गोइंग टू टेल यू समथिंग that is important, that if you miss you might be losing something। So listen। It's authentic gemstones। Secondly, it doesn't charge। एक कस्टमर रिव्यू है इनका, उन्होंने वो पोस्ट किया है, प्रॉब्ली इसका बहुत अच्छा CTR होगा। Real diamonds, real symbol of love, irresistible jewelry as a lifelong token for yourself or someone else। तो real diamonds, real symbols of love, इन्होंने कह दिया कि जी this is a symbol of love। तो बंदा जिसने अभी तक डायमंड नहीं गिफ्ट किया वो कहेगा कि मैं प्यार नहीं करता। तो if he can afford easily, so he would definitely buy, or if she can afford easily, she would definitely buy it for herself। ये एक सिंपल एनिमेशन है स्टोरी की। सिंगल इमेज एड्स देखें, सारे एड्स देखें, इनकी ब्रांडिंग को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इनकी जो क्या नाम है, जो फॉन्ट्स है सेम आपको नज़र आ रहा होगा। आप देखें, एक ये फॉन्ट जो इनके लोगो से मैच कर रहा है और एक इटैलिक फॉन्ट। सी, इटैलिक फॉन्ट दे आर यूजिंग इट। मल्टीपल और देख लेते हैं इनको। अच्छा, ये बहुत इन्होंने वो कर दिया, प्लेन कर दिया। मे बी इट इज़ परफॉर्मिंग रादर, अगर वो कोई अपनी ये जो जैसा इनका लोगो का
फॉन्ट है, अगर वो यूज़ करते हो सकता है ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आता। लेकिन मॉन्टसेराट यूज़ किया हुआ है, मॉन्टसेराट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल फॉन्ट्स एंड यू कैन यूज़ देम। जस्ट लुक एट दीज वीडियो एड, जस्ट लुक एट देम, क्या कमाल चीज़ बनाई है। ज़रा ब्लर नहीं है, प्रोडक्ट इतनी क्लियर है, कलर्स इतने शार्प हैं कि आपको कोई इसमें फॉल्ट नज़र ही ना आए। ठीक है जी, इसको देख लें, फ्लेयर ऑडियो। दिस इज़ अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, इन मार्केट। तो उसके बारे में आपको इसके एड्स देख लेते हैं, इसकी एड कॉपी किस तरह की है। इट्स अ मैसिव मैसिव गेम चेंजर, आवर सेकंड न्यू ब्लॉग फ्रॉम द who tested our Palmer Pro for us। ओके, ये इन्होंने 2 कस्टमर रिव्यूज पोस्ट किए हुए हैं, प्रोबेबली री टारगेट कर रहे होंगे उनको जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया, एंड दे नीड टू बाय, दे नीड टू नो मोर अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट न्यू है मार्केट में। इट इज़ एन ईयर पीस जो सोते हुए आपको जो इधर उधर की नॉइस होती है ना, वो आने नहीं देता, तो आपको एक कंफर्टेबल नाइट स्लीप मिलती है। ठीक है, कालमर प्रो हेल्प्स ऑटिस्टिक पीपल बाय रिड्यूसिंग साउंड सेंसिटिविटी। ठीक है, इन्होंने सिंपल बताया हुआ है, कॉलमर हेल्प्स ऑटिस्टिक पीपल बाय रिड्यूसिंग साउंड सेंसिटिविटी। कॉलमर रिड्यूसेस साउंड सेंसिटिविटीज। तो ये मल्टीपल देखें आप कॉपीज, ये आप साफ पता चल रहा है कि यार ये कॉपीज टेस्ट कर रहे हैं और डिफरेंट इमेजेस टेस्ट कर रहे हैं। कॉलमर इज एन इनक्रेडिबल न्यू इन ईयर डिवाइस दैट हेल्प्स अस फ्री फील मोर रिलैक्स। कॉलमर रिड्यूस साउंड सेंसिटिविटी। तो बड़ी सिंपल है चीज़ के, ऐसे लोग जो साउंड से बहुत सेंसिटिव है, जिनको शोर कम पसंद होता है, ये देखें ये क्रिएटिव कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। गाड़ी का शोर, जानवरों का शोर, मोबाइल का शोर, हर चीज़ का शोर, और बंदा परेशान है, फोकस नहीं कर पा रहा, बुक रीड करनी थी इसने प्रॉपर्ली। तो मे बी दैट इज़ अ गुड आइडिया, बट अगर ब्रांडिंग इनकी जो है उससे रिफ्लेक्ट करते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। यू सी, पैकेजिंग दिखाई हुई है, प्रोडक्ट दिखाई हुई है, साथ ये कस्टमर रिव्यू पोस्ट किया हुआ है इन्होंने। ये कस्टमर रिव्यू है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने कस्टमर रिव्यूज़ पोस्ट किए हुए हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया होगा कि यार जब न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट होती है तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। तो यू सी, दे आर यूजिंग स्मॉल कॉपीज बिकॉज प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्ली इस तरह की चीज़ नहीं है जो ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है। इनका वीडियो ऐड देख लेते हैं। ओके, 5 सेकंड में देखते हैं ये 5 सेकंड में अपना मैसेज डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं। reduces stress during frequencies made from soft silicon। अच्छा, ये आते ही इन्होंने ये शुरू कर दिया। अगर बीच में ऐसा होता कि ये प्रॉब्लम बता देते कि यार, अच्छा, कहीं भी आपने नोट किया इन्होंने प्रॉब्लम नहीं बताई, इन्होंने कहा ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो यू हैव टू फोकस मोर, ऑल्सो फोकस ऑन रियलाइजिंग, मेकिंग द यूजर रियलाइज कि ही और शी हैज अ प्रॉब्लम और नीड। सही है, यहाँ पे आप देखें इनकी पूरी कॉपी देखें, पाल्मर रिड्यूसेस साउंड सेंसिटिविटीज। इसमें अगर कुछ ऊपर ये बता देते, इवन दो दिस माइट बी वर्किंग रियली वेल, लेकिन अगर थोड़ी इम्प्रूवमेंट, थोड़ी सी और क्रिएटिविटी दिखाकर एक और लाइन डाल देते ना कि क्या आप इस सेंसिटिविटी से परेशान हैं, आप फोकस आपका आउट होता है, तो यू नो हो सकता है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। सेम है विद वीडियो ऐड। फिर इनका वीडियो ऐड देखें, फीचर्स बताना इन्होंने शुरू कर दिए प्रोडक्ट के। फील कालमर, पैकेजिंग दिखा दी, प्रोडक्ट दिखा दी, लॉन्ग लिव। सीटी है इनका, मुझे क्लियर नहीं हुआ, प्रॉब्लली हो सकता है लॉन्ग लिव एयर्स इनका सीटी है।
इंक्रीजेज वेलबींग, मैंने बेनिफिट डाला हुआ है, स्लीप बेटर, रिड्यूस स्ट्रेसफुल नॉइजेस, तो गुड, कैन बी इम्प्रूव, मे बी इट इज परफॉर्मिंग गुड, बट देयर इज ऑलवेज चांसेस फॉर इम्प्रूवमेंट। ओके जी, नेक्स्ट पर आते हैं। होम गुड्स, एथलेटिकोस होम गुड्स, ओके। Partnering up with artists to make handmade mugs and tableware to inspire an earthy elegance in your home. Okay, earthy elegance. This is their niche store, जो इन्होंने earthy elegance पर based है। ठीक है, जितनी प्रोडक्ट्स होंगे they contain some earthy elements. mugs देखें, अगर आप टी के आइटम्स देखें, आप किचन के आइटम्स देखें, okay, look at these reflect stone blankets, earth, probably something, okay, ऊपर आ जाओ वापस। इनकी ऐड कॉपी देख लेते हैं। कस्टमर रिव्यू, one of a kind mug to level up your morning। कैरोसेल देखें, सारी ब्रांडिंग रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड दे हैव पुट दीज एलिमेंट्स के लीव्स इस तरह के, और जो उन्होंने लगाए हुए हैं। Across all their ads you will see same branding, okay, ये देखिए सेम ब्रांडिंग। ये ऑफर इन्होंने चलाई, इनके लिए प्रॉब्ली रीटारगेटिंग की है। डोंट वेट फॉर दिस ऑफर टू एंड। A complete work of art, craftsmen, artisans meticulously create stunning landscape designs, deliver an amazing mug. The elegant and earthy tones combined with the wooden handle create not only an amazing coffee cup but an extraordinary display of artwork। तो ये इन्होंने बताया हुआ है। There's all about the product, there's nothing के like ओके इसमें कुछ प्रॉब्लम हो भी नहीं सकती। आप इसको हाँ इस तरह से ये एक चीज़ डाल सकते थे कि लेट से क्या होना चाहिए था, आर यू एन आर्ट लवर, मे बी आर यू एन आर्ट लवर, डू यू लव अर्थ, डू यू लव अर्दी टोन्स, इस तरह का कुछ क्रिएटिव सा बना के ये लगा सकते थे। तो ये इनका वो हो जाता है कि वो ट्रिगर कर रहे हैं बंदे की नीड या बंदे का माइंड उस तरफ ट्रिगर कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट बताना शुरू किया, और फिर बंदे का दिमाग जो आईज गई वो प्रोडक्ट की तरफ गई कि हाँ यार दिस लुक्स रियली कूल एंड इट इज जस्ट लाइक दे हैव डिस्क्राइब। तो वो देखेगा जाके पेज पर सारी चीज़ें, फिर आपके प्रोडक्ट के बारे में मजीद पढ़ेगा। kitchenware, you can't wait to show off, customer review, expertly crafted blankets, just as they are cozy, just as stunning as they are cozy। ये देखें, एक लाइन है लेकिन इसमें सब बता दिए लोग, सब बता दिया। ब्यूटीफुली यूनिक प्रोडक्ट्स दैट ब्रिंग आउट द बेस्ट इन योर होम। सो ऐसा कोई बंदा जो अपने होम में कुछ यूनिक करना चाह रहा है, कुछ बेहतर करना चाह रहा है, कुछ खूबसूरत करना चाह रहा है, तो उसको इन्होंने फौरन ट्रिगर कर दिया और इन्होंने फिर प्रोडक्ट्स की तरफ अपना इशारा कर दिया। तो पर्सन वुड लुक एट देयर कैरोसेल टू लुक एट देयर प्रोडक्ट्स, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं। आपने देखा इनकी भी ब्रांडिंग अक्रॉस ऑल एड्स सिमिलर आपको नजर आएगी। अब आ जाते हैं सेंसीवो पर। सेंसीवो इज स्मार्ट, मेक योर एयर कंडीशनर स्मार्ट, control your air conditioner or heat pump from your phone anytime anywhere, maximize your comfort and save energy। ओके, तो इन्होंने सारा कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है। यूनिक प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट है,
मेक योर एसी स्मार्ट इन 60 सेकंड्स, ये पढ़ लेते हैं। यूजिंग एन एसी यू आर गोइंग टू लव सेंसिबो। ठीक है, ये इन्होंने ट्रिगर कर दिया। बंदे के पास अगर एसी है, अगर वो यूज कर रहा है, देयर इज प्रोबेबली ही नीड्स दिस प्रोडक्ट। फिर इन्होंने प्रॉब्लम मेंशन कर दी, नाउ यू कैन ऑटोमेट योर एसी एंड सेव ऑन यूटिलिटी बिल्स। बता दिया कि हाँ यार ये सॉल्यूशन आ गया है मार्केट में। फिर इन्होंने प्रोडक्ट के फीचर्स बता दिए। फिर ऑफर दे दी 100% मनी बैक गारंटी, नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो मनी वेस्टेड। और कस्टमर का रिव्यू दे दिया, क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर दी, और कॉल टू एक्शन दे दिया। ऑर्डर नाउ एंड वी विल प्लांट अ ट्री फॉर यू। नाइस। एयर पोल्यूशन इज हायर देन एवर, से 50% सेंसिबो प्योर एयर प्योरीफायर। तो यू नो वही सारी चीज़ें। रियली गुड, रियली गुड कॉपी। लेट मी सी देयर प्रिटी वर्ड। Customer reviews, customer review। ओके, ये प्रोडक्ट के बारे में बताया। मेक योर होम एयर सिस्टम स्मार्ट एंड ऑटोमेटिक। वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव, वेरी कंप्लीट। Stop using this primitive remote। ओके, 5 सेकंड्स में बता दिए इन्होंने कि क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन है। अब प्रोडक्ट फीचर्स बताएंगे। प्रोडक्ट फीचर्स शुरू हो गए। ऑफर, कॉल टू एक्शन मिसिंग था इसमें भी। अगर ये थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी डाल देते बजाय इतने लंबे प्रोडक्ट फीचर्स बताने के, तो थोड़ा बेहतर क्रिएटिव बन जाता। आई डाउट दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट द प्रोडक्ट इज। अच्छा ऐड नहीं है बिल्कुल। मे भी हो, लेकिन ऑब्वियसली अगर मुझसे पूछे तो मैं ऐसा नहीं बनाता शायद। तो डिफरेंट लैंग्वेज तो प्रॉब्लली पता चल रहा है कि ये मल्टीपल कंट्रीज में एडवर्टाइज करें। तो ये सारी आपको एग्जांपल देनी थी। इसका हाँ मैंने कैरोसेल देखा था, तो मैंने कहा आपको मैं बता दूं। अब देखें हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स, लेकिन आप देखें सबकी सेम इन्होंने वो रखी हुई है ब्रांडिंग। क्या नाम है, ये इन्होंने चेंज कर दिया, ये भी चेंज कर दिया। क्या किया हुआ यार, जब शुरू के सेम रखे थे एंड के भी सेम रखते थे। ओके, सब में नाइट दिखाई है। ओके ठीक है, अच्छा ये वाला कैरोसेल, ये वाला कैरोसेल देख लें। ओके, एक ही प्रोडक्ट करो, सारा बताया। तो गुड सीन्स, गुड सीन्स। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। कोई सवाल किसी का? मज़ा आया? चलो गुड है यार, पसंद तो आया आप लोगों को। और मज़ा आ गया आज है। हाँ हाँ, लाजमी देखो यार, 2 बार देखो। डिटेल था, काफ़ी काफ़ी डिटेल था। चलो गुड है जी।
ओके जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, बेस्ट है, बेस्ट लेक्चर। ऑब्वियसली यार, बेस्ट लेक्चर। आई पर्सनली आल्सो बिलीव दिस इज द बेस्ट लेक्चर, क्योंकि इससे पहले हमने जो भी पढ़ा वो सब बेकार है अगर आपको यही नहीं समझ आया। सही है, सब बेकार है अगर आपको यही नहीं समझ आया, तो बस फिर छोड़ दें, ना करें अभी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट था। यार इमोजीज डू परफॉर्म रियली गुड, बट यू हैव टू। अब ये लाइट्स का है, लाइट्स में आप क्या वो हार्ट इमोजीज डाल के इस तरह की चीज रिफ्लेक्ट, जो चीज रिफ्लेक्ट करे, तो यस यू कैन यूज इमोजीज। इमोजीज डू परफॉर्म गुड। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया, मुझे तो पसंद आया, सबका फीडबैक देख लिया माशाल्लाह से। तो दुआएं करें आगे इंशाल्लाह। बाकी जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो भी हम खत्म करेंगे। देयर इज नॉट मच रिमेनिंग, देयर इज नॉट मच रिमेनिंग बाय द वे। तो जो हमारी टाइमलाइन थी कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक हम खत्म कर देंगे, तो यस, खत्म हो जाएगा। इसी लेक्चर की तरह डेटा एनालिसिस और स्केलिंग के लिए भी होने चाहिए। बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह, मजा आएगा आप लोगों को। ऐसे ही रख लेंगे, बचा ही गया है इसके पीछे। यार अकाउंट्स का पता है क्या, अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, चलो मैं रिकॉर्डिंग्स पॉज कर देता हूँ ताकि